देश में छोटा मोटा पार्टी में है, रीजनल पार्टी में गुटबाजी कम है। क्यों? उधर उनका परिवार से पूरा गुटबाजी सेटल हो जाएगा, बेटा बेटी में पूरा गुटबाजी सेटल हो जाएगा। तो लगता नहीं गुटबाजी के चलते कि आपको नुकसान हो रहा है? भैया, गुटबाजी, I told you now, we are one of the oldest party in the history. So obviously more democracy, more leaders, more family politics, more people have emerged through Congress. बहुत कुछ लोग दूसरा पार्टी में भी गया, दूसरा पार्टी से भी वापस इधर आ रहा। ठीक है, ये पूरा पॉलिटिकल रियलिटी है। इधर आइडियलिज्म बात करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका अंदर हम क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये हमारा काम है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैग्मेटिज्म, नॉट टॉकिंग आइडियलिज्म। ठीक है सर। हरियाणा के अंदर राहुल जी सीधा अभी ये प्रोग्राम शुरू किया ना, इसका मतलब भी राहुल जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी एंड जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस मिशन। 1 महीने का समय दिया उन्होंने, 1 महीने के अंदर पूरा ठीक करने के लिए। इसीलिए एक मिनट, मैं साउथ इंडिया से आया, मेरा गांव इधर से 3000 किलोमीटर, इसीलिए हमको, क्यों, मैं सीनियर एसीसी सेक्रेटरी हूँ, इधर एक जिला अध्यक्ष को ढूंढने के लिए उधर से हमको भेजा। हमको भाषा इतना नहीं आता है, बट समाज में क्या चल रहा है हमको 1 हफ्ता में मालूम पड़ जाए। इधर कास्ट कम्युनिटी कॉम्बिनेशन क्या है, एक मिनट क्या है, सब कुछ मालूम समझ हो जाए। सो आपको यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ राहुल जी, खड़गे जी एंड वेणुगोपाल जी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग ये एफर्ट ले रहा। इसी से आउटपुट कैसा आएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आउटपुट आ रहा, बट हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है, एक संगठन को, एक मजबूत आदमी को ढूंढ के आना चाहिए। आपने जैसे बताया कि पार्टी ट्रैक से नहीं उतरा है। आपने एक मिनट, वो क्या मैं बोला, बीजेपी सरकार बनने के बाद राजनीति का स्टाइल अलग हो गया। क्यों? जस्ट कीप ब्लफिंग, झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, बोल के जाओ। अभी क्या है, सच क्या है, उसको बारे में सोचने के लिए, बोलने के लिए कुछ जरूरत नहीं होगी। वो लोग संगठन बन के गौ 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 सुबह से शाम तक उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। सो ये पॉलिटिक्स डील करने के लिए अभी हमारा संगठन भी मजबूत करना चाहिए। आपके हमारे लीडर क्या बोल रहा है वही हम फॉलो करना चाहिए ना, उसको कुछ व्यू बोलने के लिए हमको कुछ जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश की जनता को गाली कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी ने एक लेख लिख के इंडियन एक्सप्रेस में अपनी आवाज उठाई। बीजेपी उसका जवाब क्यों दे रही है? जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, जो दे नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, क्या हो गया, समझ, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पॉकेट का अंदर है। ठीक है, यही हमारा जवाब है। पे बात करके उन्होंने बताया कि मेरी वहाँ पे विधानसभा में कमेटी की मीटिंग है, वो वहाँ गए हैं। शीशपाल जी ऑलरेडी विधानसभा के टूर पे आउट ऑफ स्टेशन है, कल को वो ज्वाइन करेंगे। ऐसी बात नहीं है। तीसरा विधायक यहाँ हाजिर। आप इसको पॉलिटिकलाइज मत करो। ये आप क्या पत्रकार हैं? बहुत अच्छा है। तिलक जी, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की जेब में, तमाम इंस्टीट्यूशन है उन पर बीजेपी का कब्जा, तो कांग्रेस किस तरह से इससे लड़ाई लड़ पाएगी? Without coming to power in center, we cannot change the situation. Point number 1. Point number 2. Point number 2. BJP right from beginning they want to change the constitution. बिना इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फायदा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है? डेमोक्रेसी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, ये पूरा है। ये इंस्टीट्यूशंस को वो लोग गपसा करके धीरे 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 करप्ट, आइडियोलॉजी के लिए करप्ट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत लफड़ा अभी चल रहा है। सो इफ वी हैव टू कम टू
only after coming to power we can completely stop this activity. So in this system हम कैसा भी वापस पावर में आना चाहिए, इसीलिए हम ये पूरा रेडी कर रहे हैं। सर सरकार अगर अंग्रेजों का पूरे देश पे कब्जा था, कांग्रेस लड़के उनको भगा सकती है तो काले अंग्रेजों को भी भगा सकती है। अभी भी वो नेता और थे जो लड़ाई लड़ते थे, आज के आज नेता कोई भी, जनता जो है जनता ही नेता बनाती है, जनता ही लड़ाई लड़ती है। जनता का विश्वास आज भी कांग्रेस के साथ है और है। कांग्रेस में लड़ने का मादा है। हमारा नेता आज भी सड़क पे लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है देश में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कैसे लड़ते हैं सर? अरे भाई बड़े घोड़े हैं, जबकि बीजेपी के पास सारे जंगी घोड़े हैं। बीजेपी अपना घर संभाले ना, उनको कांग्रेस की चिंता क्यों है? अगर इतने बढ़िया लोग हैं, अपना स्टेट प्रेसिडेंट बना लो, अपना नेशनल प्रेसिडेंट बना लो, वो तो बन नहीं रहा और कांग्रेस के लंगड़े घोड़े दिखाई दे रहे हैं। हम लंगड़े दिखाई देते हैं आपको? एक मिनट, दे आर इन गवर्नमेंट, वो लोग गवर्नमेंट में है, करेक्ट, तो डिलीवर करके देना चाहिए ना। अपोजिशन के बारे में क्यों बात कर रहा है? इधर क्या घोड़ा है वो उनका सिरदर्दी नहीं। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका पास गवर्नमेंट है ना, डिलीवर। Why are you not delivering? Why are you unnecessarily arguing with the opposition? And journalists also, why are you not questioning? भैया आपका पास ताकत है, दे दो ना, नौकरी दो, काम दो, इन्वेस्टमेंट दो, रोड दो, रास्ता दो। इसके बारे में वो लोग क्या है, आप लोगों को घुमा के रखा, उधर देखो उधर देखो, सबको छोटा मोटा कहानी बात करके घुमा के रखा। अभी देखो 10 साल में मोदी सरकार क्या है, धीरे धीरे हिंदी बेल्ट में लोगों को समझ होता है। धर्म का नाम से वो लोग ज्यादा राजनीति किया, सोचा भगवान का नाम बात करेगा तो कोई भी, हम लोग भी पैसे दे रहा ना घर में आके। तो ये संदेश कांग्रेस पहुंचा क्यों नहीं? झूठ जल्दी जाएगा, सच जाने के लिए थोड़ा देर हो जाएगा, ठीक है। पुराना महाभारत रामायण से आप तो देखो, झूठ तुरंत जाएगा। आपका मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज फटाफट वायरल हो जाएगा। ये बंदा बहुत अच्छा काम किया, वो वायरल नहीं हो सकता। ये तो कोई भी बंदा एक महिला को रेप किया, ऐसा वैसा हो गया तो तुरंत आधा घंटे में पूरा देश में आएगा। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। सो कांग्रेस सच का पीछे है, इसलिए वो धीरे धीरे जाएगा। लंगड़ा घोड़ा है, क्या घोड़ा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। उनका मिनिस्टर्स क्या है वो देखो, ठीक है। अभी आप देखा ना, इंडो पाकिस्तान वार में ये लोग क्या किया, ट्रंप क्यों बात किया? आपका पास अच्छा घोड़ा है ना, आप लोग पहला बोलना चाहिए ना, ट्रंप क्यों बात किया? एक मिनट, आपको राम कुमार गौतम का बयान जो है वो भी पूछना चाहिए। लेट अस नॉट, ठीक है, लेट अस नॉट गेट डाइवर्टेड। ये प्रेस मीट इज ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, ठीक है। दे विल सेलिब्रेट, वो दे आर इन गवर्नमेंट, दे विल सेलिब्रेट। हम वी आर इन अपोजिशन, अवर जॉब इज टू अपोज एंड टेल द ट्रूथ। आप एक मिनट, आपका डेमोक्रेसी में रूलिंग गवर्नमेंट क्या करेगा तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगा आपको भी मालूम पड़ना चाहिए ना। आपको सब मालूम है, तो अवर जॉब, देखो हमारा काम क्या है वो हम करेगा, तो धीरे धीरे समझाए, ठीक है। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन? सभी पत्रकार भाइयों को राम राम। आज कांग्रेस के जिला प्रधान संघ का संगठन बनाने के लिए हमारे बीच में क्रिस्टोफर तिलक जी तमिलनाडु से आए और ये एआईसीसी से हमारे प्रभारी हैं। और आज आपसे मेरा अनुरोध है कि आप संगठन के बारे में जो भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी राजनीतिक बात जो इधर उधर की है वो इनसे बात, क्योंकि ये संगठन के लिए आए हैं, संगठन की ही बात का जवाब देंगे। और ये एआईसीसी से राहुल जी ने जो एक नया अभियान चलाया है कि 25 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का संगठन कंप्लीट करना है, तो सेकंड राउंड में हरियाणा और मध्य प्रदेश लिया गया है और उसमें सिरसा में इनकी ड्यूटी है। इनके साथ हेल्पर के तौर पे हम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हैं। तो जो भी बात संगठन के बारे में है वो आप इनसे पूछोगे। तिलक साहब आपको
एक एक बात का इसको थोड़ा आती हिंदी और आती अंग्रेजी पंजाबी तुसी आपे मतलब कट लिया जाता, ठीक है ना। बाकी का तुसी अगे ट्रांसलेट कर लिया जे, अब तिलक जी जो बोलते हैं बात समझ आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे लोगों को अगर ना आए तो आप अपने हिसाब से उसको रख लेना। अब मैं तिलक जी से अनुरोध करूंगा, ज्यादा हिंदी में ही कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा कोई नहीं नुकसान हाँ जी, क्या मैं बोलना चाहिए? हाँ तिलक जी अच्छा, अभी जून 4 तारीख राहुल जी चंडीगढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग शुरू किया, वो संगठन सृजन अभियान। बेसिकली दिस प्रोग्राम इज टू स्ट्रेंथन दी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पार्टी 140 साल का ओल्ड पार्टी है, बहुत कुछ देखा है। हमारा संगठन थोड़ा मजबूत करने के लिए ये ड्राइव राहुल जी शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा का बाद एक नया जोश आया, बट ये जोश को एक शेप में ऑर्गेनाइज करने के लिए संगठन बहुत जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग अभी एक नया ड्राइव, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। वो ऑलरेडी हमारा शमशेर जी बात बोल दिया। गुजरात में वी हैव ट्राइड इट, उसी से हमको बहुत फायदा मिला। अभी हरियाणा में हम शुरू किया, जून 30th का पहला वी विल कंप्लीट दिस प्रोसेस। अभी हरियाणा में बहुत साल जिला अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी में, सो आई थिंक दिस ड्राइव, ये ड्राइव से नया लोग को ढूंढ के इधर सीनियर लीडर्स, हमारा ब्लॉक लेवल लीडर्स, पुराना ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और जो भी हमारा सीनियर और यंगस्टर्स को भी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सबके पास में बैठ के बात करके उनका एडवाइस, आई विल टेक देयर इनपुट्स एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू मीट मीडिया पीपल सेपरेटली, NGOs एंड पीपल हु आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। हम मिलने के लिए सोच रहा, क्यों कांग्रेस पार्टी ट्रैक में आएगा तो देश के लिए अच्छा है। सो दैट इज द मेन एजेंडा नाउ फॉर दिस मीटिंग टुडे। क्या आप लोग मानते हैं कि हरियाणा में पिछले 11-12 सालों से संगठन नहीं बना, इस वजह से कि विपक्ष में है कांग्रेस, सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है? क्या पूछ रहे हैं? ये बात ठीक है। संगठन का आज के दिन कांग्रेस की सरकार ना होने में संगठन का ना होना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन संगठन का ना होना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आज हम ऑपोजिशन। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीके भी सोच सकता है। बिना संगठन हम लोग इतना दूर तक आया, तो संगठन बनेगा तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट 10 to 15 more MLAs we could have easily got. So हमारा देखो 4 मुद्दा है, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन और फील्ड वर्क। हमको फर्स्ट 2 पॉइंट्स स्ट्रांग है। विचार ठीक है, नेतृत्व भी ठीक है, बट संगठन ठीक नहीं है। हम राहुल जी एंड कांग्रेस पार्टी लीडरशिप very openly have accepted what is our problem, and we are openly transparent. This is a transparent system. I will be getting applications from people who are interested to become DCC presidents. Based on the applications also, based on the suggestions and feedback, we will be shortlisting 4 to 5. मेरा काम क्या है, 4-5 लोग को हाई कमांड को देना चाहिए, बट उसका बैकग्राउंड क्या है, जस्टिफिकेशन हम देना चाहिए। तिलक जी, संगठन तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे? आज के टाइम में गुटबाजी काफी है, आपकी कांग्रेस हाईकमान के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस के विधायक, MP सारे एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, गुटबाजी हावी है। भैया एक सवाल छोटा होना चाहिए, सवाल इतना बड़ा हो जाएगा, सवाल खत्म कर दीजिए ना। विधायक
एक आदमी पूछना चाहिए, गुटबाजी है, गुटबाजी सब पार्टी में गुटबाजी है, नेशनल पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, उसमें भी गुटबाजी है। गुटबाजी वीकनेस नहीं है, एक पार्टी बहुत साल जिंदा रखने के लिए भी गुटबाजी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट गुटबाजी का बीच में बैलेंस रखने के लिए हमारा लीडरशिप अभी रेडी है। राहुल जी बैलेंस करके सबको लेके आने के लिए हम भी आया, ठीक है। गुटबाजी इज अ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, गुटबाजी नहीं है उसका मतलब उधर डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। छोटा मोटा रीजनल पार्टी में एक आदमी फ्यूडल लॉर्ड की तरफ काम चलेगा, उसमें गुटबाजी ज्यादा बाहर नहीं आएगा, बट अंदर है।